इससे पहले वीडियोस में मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला और उसके एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस किया। इस वीडियो में मैं सेक्शन फॉर्मूले के कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है जो कि बिल्कुल सिंपल है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इन रेशियो। इट इज द क्वेश्चन। देखिएगा बेटा, सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल फर्स्ट। ये कोई एक लाइन सेगमेंट है, गिव इट नेम ए बी। ए के बेटा कोऑर्डिनेट है 4,-3 और बी के कोऑर्डिनेट है 8,5। ये बेटा कोई पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x, y। ये इस लाइन सेगमेंट ए बी को, जो पी पॉइंट है, वो m1:m2 यानी कि 3:2 में डिवाइड कर रहा है। अब बात आती है बेटा, इसको आप नाम दे दीजिएगा x1, y1 और इसको नाम दे दीजिएगा x2, y2। तो बेटा अपना सेक्शन फॉर्मूला क्या था? x = m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। बेटा वैल्यू पुट कीजिएगा, 3 × x2 8 प्लस 2 × x1 4 अपॉन 3 प्लस 2, 24 प्लस 8 अपॉन 5 यानी कि 32 अपॉन 5। अब बेटा y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लीजिएगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, देन 3 × 5 प्लस 2 × -3 अपॉन 3 प्लस 2, 15 - 6 upon 5 is equals to 11 upon 5. Then you can write coordinate of P (32/5, 11/5). Now example number 2. Example number 2. Find the ratio in which the points, ये बेटा वो पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किसी रेशो में। वो रेशो मेरे को मालूम नहीं है, वो फाइंड करना है। तो हम यहां लिखेंगे लेट पॉइंट P m,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A -4,3 and B 3,8 in k:1. Beta k:1 is much easy. If you want to take m1:m2 you can take. It is your choice. चॉइस आपकी है, लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन मैं k:1 से काम करना चाहता हूं। ये बेटा मेरे को मालूम है A -4,3 and B 3,8। ये कोई पॉइंट P है m,6 जिसको कि हम x, y कहते हैं। तो बेटा m क्या होगा? m होगा m1x2, ये बेटा x1 y1, ये x2 y2 और ये m1:m2। सो बेटा k × 3 प्लस 1 × -4 अपॉन k प्लस 1। तो बेटा ये कंडीशन आ गई, m = 3k -4 अपॉन k प्लस 1। अब बेटा सेकंड पॉइंट है 6, तो 6 = m1y2 k × 8 प्लस m2 1 × y1 3 अपॉन k प्लस 1। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6k + 6 = 8k + 3। तो 6 - 3 = 8k - 6k, 2k = 3, k = 3/2। तो मतलब क्या हुआ बेटा कि P जो है वो AB को 3:2 में डिवाइड करता है। P डिवाइड AB in 3:2। We want to find the value of m also. तो बेटा by this we will get the value of m. m = 3 × 3/2 - 4 अपॉन 3/2 प्लस 1। बेटा 3 3 जा 9, 9 - 8 1, 1/2 अपॉन
3 + 2 5/2, 2 cancel 1/5. Now example number 3. What is the question? If point P a, 3, Q 6, 1, R 8, 2 and S 9, 4 are the vertices of parallelogram PQRS. Find the value of A. तो बेटा क्वेश्चन में अप्रोच क्या होनी चाहिए? अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि अगर हम अपोजिट साइड को इक्वल रख दें तो आ जाएगा क्या? एक इक्वेशन बनेगी, एक लंबी चौड़ी कहानी शुरू हो गई, जबकि क्वेश्चन मुश्किल से हार्डली 2 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन 2 ही लाइन का है, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं है। हमको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि ये मेरा एक पैरेललोग्राम है PQRS। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? A, 3, 6, 1, 8, 2 एंड 9, 4। बेटा अब तक हमने क्लास 6, 7, 8, 9 सब में पढ़ा कि जो डायगोनल्स होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जब बाइसेक्ट करेंगे तो जो उनका मिड पॉइंट होगा वो बिल्कुल सेम होगा दिस O। तो हम यहां से लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ PR इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ SQ। बेटा मिड पॉइंट क्या होता है? वो सेक्शन फॉर्मूले से जब 1:1 में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट प्लस फर्स्ट A + 8/2, 3 + 2/2 इज इक्वल्स टू 6 + 9/2, 4 + 1/2। अब बेटा हमको एक ही वैल्यू चाहिए तो इसको आप कंपेयर कर दीजिएगा। A + 8/2 इज इक्वल्स टू 15/2, 2 से 2 कैंसिल, A इज इक्वल्स टू 15 - 8 इज इक्वल्स टू 7।